मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर में सिक्योरिटी एजेंसियों ने 10 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। कतर सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक पकड़े गए जासूस देश के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पकड़े गए जासूसों को सर्विलांस और संभावित हमलों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टारगेट कौन है और उनके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। ईरान के कुर्द शहर में इजरायल और अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री बेस पर हमला किया है। इस हमले में ईरान का मिलिट्री बेस पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। सड़कें मलबे में बदल गई तो वहीं हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग खुलेआम शहबाज और मुनीर को मुल्क का दुश्मन बता रहे हैं। खामेनी की मौत के बाद इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है। अमेरिका का यार गद्दार है कि नारे भी लग रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि लोगों में अपनी ही सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। अमेरिका ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह डार ने दावा किया कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में इस्लामाबाद में बातचीत कराने का प्रस्ताव रखा है। इशाक डार ने कहा कि वो पहले भी दोनों को टेबल पर ला चुके हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के 5वें दिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कुछ फ्लाइट्स के संचालन से खाड़ी में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। दुबई से मस्कट के रास्ते फंसे हुए लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां परिजनों ने नम आंखों के साथ उनका स्वागत किया। जंग के शोर से भारत में सुकून भरी लैंडिंग के बाद लोगों की आंखें भर आई। इससे परिवारों की त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। मिडिल ईस्ट वॉर ने दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में 12% की तेजी देखने को मिली। कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो कि एक साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनुमान के मुताबिक अगर ये वॉर लंबा खींचता है तो कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे तेल की कीमत आसमान पर होगी। ईरान जंग को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी का बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि ये जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये युद्ध लंबा चलेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि वो इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं और ईरान की कौम को जानते हैं। ईरान की कौम लड़ने वाली कौम है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने जंग के लिए मोदी और नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जंग लंबी खींचती है तो तेल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई भी बढ़ेगी। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होने या खत्म होने की आशंका के कारण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में वाहन मालिकों में डर फैल गया है। इसी डर के कारण देर रात बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर ईंधन भरवाने लगे। शहर के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हिमाचल के शिमला में होली पर गजब का क्रेज देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाया। होली की मस्ती में लोग झूमते गाते नजर आए। डीजे की धुन पर भीड़ ने जमकर रंग जमाया। एक एक जगह पर हजारों की भीड़ ने रंगों के त्योहार का जश्न मनाया। गुजरात के मेहसाणा में एक बड़े ही गजब तरीके से होली खेली गई। इस इलाके में एक दूसरे पर सब्जियां फेंककर होली खेली जाती है। बच्चे एक दूसरे पर बैगन आलू फेंकते दिखे। इस फ्रेंडली फाइट में होली की खुमारी साफ नजर आ रही है। एक दूसरे पर हथगोले की तरह सब्जियां फेंकी जा रही हैं। भीड़ ने उत्साह और रौनक के साथ ये त्योहार मनाया। होली के दिन जम्मू कश्मीर के एक इलाके में भीषण आग लग गई है। श्रीनगर के दाची गांव साइट के पास जबरान जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। पहाड़ी से दूर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। आसमान में विशाल धुएं का गुबार उठता दिखा। घने पहाड़ में सूखे पेड़ों की वजह से आग तेजी से फैली।